हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? मेरे प्यारे दोस्त, मैं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने टाइम एंड वर्क का चैप्टर चला रहा हूं, जिसमें आपको बहुत सारे प्रश्न बताने का, बहुत सारे टाइप बताने का मैंने प्रयास किया है और बताया भी है। हमने आपको बारी बारी से वेजेज मजदूरी वाले प्रश्न और कुछ दिन बाद कोई बीच में ही काम छोड़कर चला जाता है और कुछ दिन पहले चला जाता है, इस टाइप के प्रश्न को हमने बताया है। आज हम दोनों को मिलाकर कुछ कुछ प्रश्न आपको बताने का प्रयास है मेरा। मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी काम को 4 दिन बाद करने के बाद छोड़कर चला जाता है और उसी काम को कोई व्यक्ति 5 दिन पहले, काम समाप्त होने के 5 दिन पहले कोई व्यक्ति छोड़कर काम को चला जाता है, तो कैसे इस तरह के प्रश्न को हम लोग इजी पूर्वक आसानी से समाधान कर लेंगे। चलिए, तो इसी बात को आज हम लोग सीखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। कहता है पहला प्रश्न क्या? पहला प्रश्न कहता है कि ए, बी तथा सी किसी काम को 20, 18 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए, बी, सी, ए बी सी किसी काम को 20 दिनों में और 18 दिनों में और 30 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ये कंप्लीट करें अपना अपना काम, तो उस काम को 20 दिनों में, 18 दिनों में और 30 दिनों में अलग अलग करते हैं। अब कहता है कि तीनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद तथा बी काम शुरू होने के 3 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? मतलब आज तीनों में से दो व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है, तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, इसको हम लोग को बताना है। तो हमने सबसे पहले आपको पिछले वीडियो में टाइम एंड वर्क के जितने भी चैप्टर दिए हैं वो सब किसी न किसी पॉइंट से कंसर्न है। आप उन सारे वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, फिर आपको कंप्लीटली रूप से इस तरह का जितने भी सारे मैथ हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। हमने सबसे पहले आपको क्या कहा है कि आप सबसे पहले इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिए। मतलब एलसीएम जो निकालेंगे वो पूरे काम को, मतलब टोटल काम को बताएगा, मतलब कितना काम होना है। तो 20, 18 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 180। 180 जो ये एलसीएम आया, ये पूरे काम की मात्रा को बताता है। मतलब 180 काम होनी है। या हमने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि इन तीनों का जो एलसीएम निकालिए, या तो 180 यूनिट काम होना है, या 180 काम करना है, या आपको ऐसे कहे थे कि 180 कुर्सी बनानी है, ऐसे सोचना है। अब देखिए कि ये जो है, ये 20 दिन में 180 कुर्सी बनाती, हालांकि कुर्सी यहाँ पर नहीं दिया है, आपको समझाने के लिए हम ये बातें लेते हैं कि आपको सुगमता पूर्वक आसानी से समझ में आ जाए, कोई परेशानी ना हो। तो ये 20 दिन में 180 कुर्सी बनाता है, तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? 9 कुर्सी। बी 18 दिन में 180 कुर्सी बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा? तो 10। सी एक दिन में 30 कुर्सी बनाता है, तो 180 कुर्सी कितने दिन में बनाएगा? 6। कोई परेशानी? अब कहता है कि ए काम समाप्त होने के 4 दिन बाद और बी काम शुरू होने के 3 दिन बाद करना छोड़ देता है। तो आप बताइए कि ए काम समाप्त होने के 4 दिन बाद छोड़कर चला जाता है। ए 4 दिन बाद छोड़कर चला जाता है, इसका मतलब है कि ए जो है एक दिन में 9 कुर्सी बनाता है, तो 4 दिन में 36 कुर्सी तो बनाया होगा, है कि नहीं?
अरे 4 दिन काम छोड़कर, 4 दिन के बाद काम छोड़कर जाता है, इसका मतलब हुआ कि 4 दिन तक वो कुछ ना कुछ काम कर लिया है कि नहीं? बिना काम किए तो नहीं गया। 4 दिनों तक वो कुछ ना कुछ काम किया, और एक दिन में 9 कुर्सी बनाता है, तो 4 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? 36 कुर्सी। फिर कहता है कि बी जो है उस काम को कितने दिनों बाद छोड़कर जाता है? 3 दिन बाद 3 दिन के बाद छोड़ता है। तो आप बताइए कि बी एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है, तो 3 दिन में कितना कुर्सी बना के चला जाएगा? तो 10 तिहाई 30। ये बातें आपको समझ में आ रही या नहीं? हाँ या ना? हाँ, मतलब कि एक दिन में बी जो है 10 कुर्सी बनाता है, तो 3 दिन करने के बाद वो काम छोड़कर जाता है। इसका मतलब 3 दिन में 10 तिहाई 30 कुर्सी बना लेगा। आप बताइए कि टोटल कुर्सी अब तक बन कितना गया? तो 66 कुर्सी अभी तक बन गया है। बनाना कितना कुर्सी था? 180। तो 180 कुर्सी बनानी है, और जिसमें से 66 कुर्सी बन गया, तो शेष कितना कुर्सी बनाने के लिए बच गया? तो हम घटाएं तो 10, 4, 7 में से 6 गया 1, 114 कुर्सी और बनानी है। लेकिन ए और बी छोड़कर काम को चला गया है, तो 114 कुर्सी को बनाएगा कौन? तो 114 कुर्सी को बनाएगा सी। कौन बनाएगा? सी। तो सी मतलब पूरे काम को समाप्त होने में कितना लगेगा? पूरे काम को मतलब शेष काम को समाप्त करने में 114 कुर्सी बनाना है, तो इसको कौन बनाएगा? सी बनाएगा। तो पूरे काम को समाप्त होने में लग जाएगा, पूरे काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? बताइए। तो 114, सी एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, तो 114 कुर्सी कितने दिनों में बनाएगा? या आप इसको सोचे कि 114 यूनिट काम करवाना है, और सी एक दिन में 6 यूनिट ही काम करता है। दोनों में से आप किसी प्रकार से भी सोच सकते हैं। तो 114 कुर्सी बनानी है, और सी एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है। इसका मतलब कितना दिन लगेगा? तो कुल कुर्सी की मात्रा मतलब जितना कुर्सी बनानी है उसको ऊपर, बट्टा में एक दिन में जितना कुर्सी बनाना है उसको नीचे। है कि नहीं? कैसे कर रहे हैं ये बात आप भी सोच रहे होंगे कि सी एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है ना? सी एक दिन में मतलब कि सी जो है एक दिन में 6 कुर्सी। तो आप बताइए कि 114 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? तो 114/6। तो क्या हो जाएगा? 19 छक 14 से। इस प्रकार से काम को समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा? 19 दिन। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमने क्या किया कि ए और बी जितना दिन काम किया है उसके काम करने की मात्रा को हमने कंप्लीट काम की मात्रा में से घटा दिए, तो शेष बच गया काम की मात्रा, उसको सी करेगा, क्योंकि वो दोनों तो काम ए और बी काम करके 3 दिन और 4 दिन और 3 दिन काम करने के बाद छोड़कर चला गया, तो उसको तो करेगा सी ही। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त इस प्रश्न को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। है कि नहीं? चलिए। दूसरा प्रश्न कहता है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 9 ए जो है ए किसी काम को 9 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी काम को 13.1/2 मतलब 13.5 दिन में करता है। फिर सी जो है उसी काम को कितने दिनों में करता है? 18 दिनों में करता है। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, किंतु सी काम समाप्त होने तक उसे करता रहा। ए ने काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व तथा बी ने 3 दिन पूर्व काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या बोला
कि आप काम की मात्रा को पता करिए कि काम की मात्रा कितना है या आपको कितना कुर्सी बनाना है। तो 9, 13 पूर्णांक 1/2 और 18 का एलसीएम आप निकालिए। तो एलसीएम निकालिएगा था कैसे, देखिए इस तरह का एलसीएम निकालने में आपको परेशानी जरूर होगा। 13 दूनी 26, 1 27, 27/2 और 18, इन तीनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि जब भिन्न में कोई अंक आ जाए तो अंशों का एलसीएम निकाल दीजिए। मतलब 9, 27 और 18, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। तो अंशों का एलसीएम निकालिए। तो 9, 18, 9, 27 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 54। क्यों? 9, 18 और 27 का एलसीएम 54 होगा ना? निकाल के देख लीजिए। 9, 27 और 18 करेंगे 2 मरतबे लगेगा नहीं, 3 मरतबे। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 6 तिया 18। फिर यदि 3 से करें तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो कितना हो गया? 3 दूनी 6 तिया 18 तिया 54। बट अंशों का एलसीएम बटे हारों का एचसीएफ। तो 1, 2, 1 का एचसीएफ कितना होगा? तो 1। इसका मतलब इसका एलसीएम जो आएगा 54 आएगा। मतलब अंशों का एलसीएम तो 54 आ गया, बटे हरों का एचसीएफ तो एचसीएफ 1 आया। तो 54/1 करेंगे तो 54 आएगा या नहीं आएगा? तो आएगा। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये एक दिन में 54 कुर्सी बनाता है। ये 9 दिन में, सॉरी, ये 9 दिन में 54 कुर्सी बनाता है। तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? तो 6 कुर्सी। बी 13 पूर्णांक 1/2 में 54 कुर्सी बनाता है। तो एक दिन में कितना बनाएगा? हाँ, तो कोई घबराने की बात नहीं है। कैसे निकालेंगे? 13 दूनी 26, 1 27, 27/2। मतलब एक दिन में 27/2 डेज में 54 कुर्सी बनाता है। तो एक दिन में कम बनाएगा कि ज़्यादा? तो कम बनाएगा। तो कम बनाएगा, इसका मतलब कि 54 बटा कितना हो जाएगा? 27 और बटा 2। तो ये बटा 2 है तो ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं? तो ऊपर चला जाएगा तो गुने 2 हो जाएगा। तो 54 दूना 108 या 27 दूनी 54 कर दीजिए, है ना? 27 दूना 54 तो 2 दूनी 4। मतलब एक दिन में ये 4 कुर्सी बनाएगा। आगे जब बात करते हैं कि सी जो है 18 दिन में 54 कुर्सी बनाता है, तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? तो 3 कुर्सी। यहां तक बातें समझ में आई? अब जो कहता है कि ए ने काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व और बी ने 3 दिन पूर्व काम छोड़ दिया, काम कितने दिनों में पूरा हुआ? पहले प्रश्न में 3 दिन, 4 दिन बाद और 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न इसमें क्या देख रहे हैं कि ये काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व चला जाता है ना? ये 2 दिन पूर्व जाता है। और बी काम समाप्त होने के 3 दिन पूर्व जाता है। बी काम समाप्त होने के 3 दिन पूर्व जाता है, 3 दिन पूर्व जाता है। तो काम समाप्त होने 3 दिन पूर्व काम छोड़ दिया, काम कितने दिनों में पूरा हुआ? अब आप बताइए कि हम इसको छोड़ने नहीं दे। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप समझिए पूरे गहनता के साथ कि कैसे इसको करना है। हम इसको यदि कंप्लीट डे ही करता तो कोई बात नहीं। कंप्लीट डे नहीं कर रहा है मतलब पूरा दिन काम नहीं कर रहा है, काम करना चाहिए इसको 1 को 9 दिन, लेकिन 2 दिन पूर्व ही चल जा रहा है तो 7 दिन, ऐसे सोचे। ये कहें आप बताइए कि एक दिन में ये 6 कुर्सी बनाता है। एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है तो 2 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? सोचिए, एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है ये, तो 2 दिन पूर्व जा रहा है। इसका मतलब कि कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 कुर्सी। तो ये जो है बेईमानी कर ले रहा है, इसको काम करना चाहिए था।
लेकिन ये पूरे दिन तक काम ना करता है और 2 दिन पहले ही चला जाता है, इसका मतलब 12 कुर्सी कम बना के जाता है। यहाँ तक कोई परेशानी? फिर देखिए बी जो है एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, लेकिन ये 3 दिन पूर्व जाता है। ये भी 3 दिन पूर्व चला जाता है। कितना दिन पूर्व चला जाता है? 3 दिन पूर्व चला जाता है। तो एक दिन में बी 4 कुर्सी बनाता है तो 3 दिन पूर्व जाता है, इसका मतलब कि 4 तिहाई 12 है कि नहीं। अब जो है अब क्या हुआ, इसका मतलब है कि यदि पूरा दिन काम करता तो 12 दूनी 24 कुर्सी और बन जाता, 12 दूनी 24 कुर्सी और बन जाता। लेकिन ये पूरा दिन तो काम करता नहीं है ना। तो पूरा दिन नहीं करता है तो हम इसको पूरा दिन करवाते हैं, हम इसको हटाते नहीं हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न आए, इतना दिन पूर्व छोड़ दिया, तो आप उसको पता कर लीजिएगा कि जितना दिन पूर्व छोड़ा उतना दिन में कितना कुर्सी बना लेता। तो 12 कुर्सी या 12 कुर्सी ई, हम इसको 12 दूनी 24, 24 कुर्सी इसमें और जोड़ देते हैं, है कि नहीं। तो जोड़ देते, इसका मतलब हम पूरा दिन इसको काम करवा रहे हैं। तो 54 और 24 करें तो 78 आ जाएगा। अब कंप्लीट काम 78 कुर्सी बनानी थी। कब? जब ये 2 दिन पूर्व और 3 दिन पूर्व काम को छोड़कर नहीं जाता तब। अब बताइए कि तीनों को हमने कंप्लीट डे करवाया 78 कुर्सी ला करके, मतलब जितना दिन पूर्व ये दोनों काम छोड़ रहा था उन दोनों को पता कर लिया और इसमें जोड़ दिए, तो ये कंप्लीट डे का आ गया। अब छोड़े उड़ेगा नहीं, ये पूरा दिन काम अब करवा रहे हैं हम 78 कुर्सी लाने का मतलब। अब आप बताइए कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना कुर्सी बनाता है। तो 6 और 4 10 और 10 और 3 13 कुर्सी बनाता है। इसको बनाना कितना कुर्सी है? 78। तो बताइए कि पूरा काम समाप्त होने में मतलब काम कितने दिनों में पूरा होगा, है ना। तो कितने दिन में पूरा होगा, इसका मतलब तीनों मिलकर के अब काम को कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो छोड़कर जा रहा था उसको एक दिन, जितना दिन पूर्व छोड़कर जा रहा था उतना दिन में कितना कुर्सी बनाता उसको ले लिए और लेकर के इसमें जोड़ दिए, तो इसको हम पूरा दिन करवा दिए। तो 78/13 हुआ। कैसे? क्योंकि तीनों मिलकर के एक दिन में 13 कुर्सी बनाता है, तो 78 कुर्सी बनाने में उसको कितना समय लगेगा? तो समय लगेगा कितना? समय लगेगा आप देख लीजिए, तो समय लगेगा 78/13। कैसे निकाले? चूँकि एक दिन में 13 कुर्सी बनाने में एक दिन लगता है, तो एक कुर्सी बनाने में 1/13 दिन लगेगा कि नहीं। अरे 13 कुर्सी बनाने में इसको एक दिन का समय लगता है, तो एक दिन में कम कुर्सी बनाएगा कि ज़्यादा? एक कुर्सी बनाने में इसको कम समय लगेगा कि ज़्यादा? 13 कुर्सी बनाने में एक दिन, तो एक कुर्सी बनाने में इसको कम लगेगा, तो कम के लिए भागा। आप बताइए 78 कुर्सी बनानी है, एकक नियम से इसको समझें, तो एक कुर्सी बनाने में 1/13 दिन, तो 78 कुर्सी बनाने में 1/13 गुने 78 होगा या नहीं। तो 78 गुने 1 तो 78 अब बटा 13, यही करते हैं हम। तो 13 छक 78, इसका मतलब कितना दिन लगेगा? 6 दिन। यही आंसर हुआ। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, जितना दिन पूर्व काम छोड़कर जाए उसको छोड़ने मत दीजिए। एक दिन में वो कितना कर रहा है उसको पूरा दिन करवाइए, मतलब मेथड से माने और वो तो छोड़कर चला ही गया, लेकिन आप उसको पूरा दिन करवा के देखिए कि पूरा दिन करता तो कितना कुर्सी बना लेता, और फिर पूरा दिन पर तीनों को जोड़ करके निकाल लीजिए। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आप क्वेश्चन को इजी पूर्वक हल कर सकते हैं। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। हाँ, अब देखिए क्या कहता है। ए, बी और सी किसी काम को 20, 25 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। मतलब ए यदि किसी काम को करता है तो 20 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को करता है तो 25 दिन में समाप्त करता है, और सी उसी काम को करता है तो 30 दिनों में समाप्त करता है।
कहता है कि तीनों एक साथ काम करना आरंभ करें, लेकिन बी काम शुरू होने के 5 दिन बाद तथा ए काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम करना छोड़ दे। हाँ, 2 दिन पहले, एगो 5 दिन बाद छोड़ रहा है और एगो 2 दिन बाद छोड़ रहा है, तो क्या कोई परेशानी है इसमें? पहले क्वेश्चन में देखे कि दोनों बाद छोड़ के 3 दिन या 4 दिन बाद छोड़कर जाता है। दूसरे प्रश्न में देखे कि ए 2 दिन और बी 3 दिन पूर्व काम छोड़कर चला जाता है, मतलब समय काम पूरा होने से 3 दिन पूर्व और 2 दिन पूर्व काम छोड़कर चला जाता है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए जो है काम, बी जो है काम शुरू होने के 5 दिन बाद जाता है और ए काम समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ जाता है, मतलब कंपाउंड के रूप में है, तो कोई परेशानी नहीं। इस तरह के प्रश्नों को भी आप आसानी से हल कर लेंगे। आप देखिए कैसे हल करेंगे। तो आप बताइए कि आप इस पूरे काम की मात्रा को ज्ञात कर लीजिए। तो पूरे काम की मात्रा हो कितना जाएगा? तो हमने पूरे काम की मात्रा निकालने के लिए, टोटल वर्क को निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम निकालने को बताया है। तो 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालें तो 300 आ जाएगा। आएगा या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ। आप बताइए कि क्या होगा? ए 20 दिन में 3 कुर्सी बनाता है तो 1 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? तो 1 दिन में बनाएगा 15 कुर्सी। कोई परेशानी? 20 15 ये 300। बी 25 दिन में 300 कुर्सी बनाता है तो 1 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? 12। सी 30 दिन में 300 कुर्सी बनाता है तो 1 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? 10। यहां तक समझ में आ गई? आ गई। अब चलिए, ए कितना दिन, बी कितना दिन बाद छोड़कर जाता है? मतलब बी जो है 5 दिन के बाद, ये हम लिख रहे हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। बी 5 दिन के बाद काम छोड़कर जाता है, काम छोड़ता है, ठीक है। और ए जो है, ए 2 दिन पूर्व, काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने के, काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व काम छोड़ देता है ना? काम करना, काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व काम करना छोड़ देता है। ये बातें लिखा हुआ है, ये आप समझ लीजिए। छोड़ता है, इतना लिखे क्यों? कुछ नहीं करना है। आप सोचिए कि बी 1 दिन में 12 कुर्सी बनाता है, 5 दिन बाद छोड़कर, काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़कर गया है। इसका मतलब है कि 5 दिन बाद काम छोड़कर गया। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि 1 दिन में बी 12 कुर्सी बनाता है तो कितना कुर्सी बना के वो चला गया होगा? अरे 5 दिन बाद काम करके जाता है ना, 5 दिन काम शुरू होने के 5 दिन बाद बी जाता है। इसका मतलब 1 दिन में बी 12 कुर्सी बनाता है तो बी कितना 5 दिन में कितना कुर्सी बना लेगा? तो बी 5 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? तो हो जाएगा 12 गुने 5, 60 कुर्सी तो बना लिया। इतना बात समझ में आई? तो 60 कुर्सी घट जाएगा इसमें से, तो 60 कुर्सी जब घट जाएगा तो 240 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है? 240 कुर्सी और बनाना बच जाएगा। क्यों? क्योंकि 60 कुर्सी तो बीच बना के और काम छोड़ के चला गया। आप देखिए कि ए जो है काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व काम छोड़ता है, तो हाँ, पूर्व वाला को छोड़ने उड़ने मत दीजिएगा, इसको पूरा दिन काम करवाइएगा। तो ए जो है 1 दिन में कितना कुर्सी बनाता है? कितना कुर्सी बनाता है? तो 15। तो 2 दिन पूर्व भी छोड़ रहा है, लेकिन हम इसको छोड़ने नहीं देंगे, कंप्लीट डे इसको काम करवाएंगे। तो 15 दूना 30, ये 2 दिन में 30 कुर्सी बनाएगा। ये 2 दिन में कितना बनाएगा?
तो 15 गुने 2 कैसे, क्योंकि ए एक दिन में 15 कुर्सी बनाता है तो 2 दिन में 30 कुर्सी नहीं बनाएगा। मतलब 30 कुर्सी और यदि रहता ए 2 दिन और रहता तो 30 कुर्सी और बन जाता, तो हमको इसको रखना ही है। इसका मतलब 30 और इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 270। अब 270 कुर्सी बनाना है, हम छोड़ने नहीं दे रहे हैं को, कह रहे हैं कि तुम अंतिम दिन तक रहो, ऐसा कह रहे हैं। मतलब माने माने ऐसे वो रहेगा नहीं, है ना। अब चलिए, अब इस 270 कुर्सी को बनाएगा कौन, तो ए को भी हम पूरा दिन रख लिए, और सी तो बेचारा चुपे सले, मतलब चुपे चुपे ही काम में लगल है, ये है, किसी को कुछ थोड़ी कह रहा है नहीं। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, ए और सी दोनों काम कर ही रहा है, तो दोनों एक दिन में कितना कुर्सी बना लेता है, तो 15 10 25, तो टोटल एक दिन में 25 कुर्सी दोनों मिलकर के बनाता है ना। मतलब इसको और इसको ऐड करें तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाता है, 25। बनाना इसको कितना है, तो 270 कुर्सी। तो कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा, तो लगेगा कितना दिन लगेगा, तो आप समझिए एक दिन में बनाता है 25 कुर्सी, एक दिन में बनाता है 25 कुर्सी, लेकिन बनाना है इसको कितना 270 कुर्सी। इसका मतलब कि 270 बटा 25 हो जाएगा, तो 5 5 25 और 54 5 270, तो हो जाएगा 54 बटा 5। यदि भाग करें इसको तो 10 5 50, 5 4 4/5 हो जाएगा, है ना। 10 से ही 4 बटा 5, क्या कोई दही, कोई दिक्कत। तो इतना दिन काम को समाप्त होने में लगेगा। तो कुछ दिन पूर्व और कुछ दिन बाद जाए, तो इस तरह के प्रश्न को आप ऐसे बना सकते हैं आसानी से। इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई, आई। तो आगे बढ़ें, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्या कहता है, हाँ देखिए, ए किसी काम को करने में बी तथा सी दोनों के मिलकर करने से चौगुना समय लेता है। यदि तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करे तो ये अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये उस काम को, ये न कह रहा है, ये उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो आप बताइए। कहता है कि ए किसी काम को बी और सी दोनों के मिलकर करने से चौगुना समय लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, चौगुना समय लेता है। इसका मतलब है कि बी प्लस सी किसी काम को, किसी बी प्लस सी किसी काम को x दिन में कर लेता है, तो ए जो है उस काम को 4x दिन में करता है। चौगुना समय ले रहा है। चौगुना करने का मतलब 4 गुना। अब इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देता है, तो 12 दिनों में। तो ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो ए का तो x दिन पता है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए, कंप्लीट निकालने के लिए हम ऐसे करें कि इन तीनों के काम में से ए का वैल्यू 4x है, सॉरी 4x दिनों में करता है। मतलब ए का कंप्लीट डे निकालने के लिए क्या करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन के काम में से बी प्लस सी के एक दिन के काम को घटा दें, तो ए का एक दिन का काम आ जाएगा या नहीं, हाँ या ना बोलिए, आ जाएगा। कैसे, क्यों, जो देखिए, तो ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी के एक दिन के काम को घटा दें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस, चूँकि कोष्ट के आगे माइनस साइन है तो इसको कर दे माइनस बी और माइनस सी, तो सी से सी कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, ए बच रहा है या नहीं बच रहा है, बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन के काम में से
ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन के काम में से तो 12 दिनों में एक काम, तो एक दिनों में ही करेगा 1/12 काम, मतलब ये 12 भाग करेगा, डे का उल्टा पार्ट होता है। और बी प्लस सी x दिनों में एक काम, तो एक दिनों में करेगा 1/x काम। अभी कौन आ रहा है, हम ए प्लस बी प्लस सी के काम में से बी प्लस सी के काम को घटा दिए तो ए ना आ रहा है, तो इधर भी ए और इधर भी ए ले लेते हैं, ए आ रहा है तो ए का मान है 4x। 4x दिनों में एक काम, तो एक दिन में 1/4x काम करेगा। ये बात आप समझ रहे होंगे, क्योंकि बेसिक क्लास में हमने इसको बताया है। अब इन दोनों का एलसीएम यदि लें तो 12 और x का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12x। अब 12x एलसीएम हो गया तो 12 इस जगह तक कट गया, तो क्या जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 × x तो x हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x यहाँ भी x यहाँ भी, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो 12 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 12 × 1 तो 12, अब बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/4x। समझ में आ रहा है या नहीं, हाँ या ना। चलिए तो अब क्या करेंगे कि अब यहाँ से काट देते हैं, तो 4×3 12, 4×3 12। अब क्या हो जाएगा, x - 12 बराबर, अभी इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो गया। 12 को इधर लाएं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 × 3 = 15। x का मान आ गया 15, तो ये कितने दिनों में इसको समाप्त करेगा, ये दिन की संख्या है ना, ये डे था, तो कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो 4 × x का वैल्यू आया 15, तो 15×5 = 60 दिनों में काम को समाप्त कर देगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आप आसानी से ऐसे ढाल सकते हैं और ढालकर इसको बना सकते हैं। चलिए यदि आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए, जयंत एक काम को 15 दिनों में, मतलब जयंत यदि करता है तो किसी काम को 15 दिनों में ही कर लेता है। फिर कहता है प्रमोद उसी काम को, प्रमोद उसी काम को करता है तो कितने दिनों में, 12 दिनों में कर लेता है। ये 15 दिन में और ये 12 दिन में कर सकता है। प्रमोद ने काम शुरू किया, किसने काम शुरू किया, हाँ, तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों का कंप्लीट काम पता करेंगे कि पूरा काम की मात्रा है कितना, तो 15 और 12 का एलसीएम 60। अब जयंत जो है 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम। फिर प्रमोद जो है 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 5 काम। अब कहता है, अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रमोद ने काम शुरू किया तथा कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व जयंत भी काम में सम्मिलित हो गया। 5 दिन पूर्व जयंत भी काम में सम्मिलित हो गया। 5 दिन पूर्व मतलब जितना दिन काम, जैसे 12 दिन काम समाप्त होना था, तब 12 दिन से पहले 5 दिन पूर्व काम में सम्मिलित हुआ। इसका मतलब 7 दिन काम खत्म होने के बाद में शामिल हुआ। हाँ, तो देखिए 5 दिन पूर्व काम में, इसका मतलब कि काम की मात्रा बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो एक दिन में प्रमोद ने काम शुरू किया तथा कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व जयंत भी काम में सम्मिलित हो गया। जयंत, तो एक दिन में जयंत जो है 4 काम करता है, तो 5 दिन में ही कितना कर लेगा, 5 दिन में कितना करेगा, तो 5 चौका 20, कितना करेगा, 5 चौका 20 काम कर लेता। आप बताइए, तो 20 काम ही कर लेता है ना, तो इसका मतलब है कि 20 काम को हम घटा देते हैं। जयंत को हम 5 दिन, सोचना ऐसे है कि चलो जितना दिन तुम किया तुम अपना हिस्सा लेके हटो, बाकी हम, ऐसे कहते हैं ना जी, ऐसे कि अभी तुम आया है, अभी तुम अपना हिस्सा लेके हट जाओ, बाकी हम पूरा। तो जयंत 5 दिन पूर्व आया काम से, तो क्या फ़ायदा,
सब काम हम किए तो आपको आने से क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। जब नहीं फ़ायदा हुआ तो क्या करेंगे कि जितना काम ही किया, कहे कि इतना 5 दिन किया है ही, बाकी हट जाइए, बाकी पूरे के पूरे हम, तो क्या हो जाएगा? तो जितना किया उसको हम घटा देते हैं तो 40। अभी 40 काम को किया होगा कौन किया होगा? तब प्रमोद। तो कहता है कि काम में सम्मिलित हो गया। काम कितने दिन चला? तो बताइए कितना दिन चला? कितना दिन चला? अरे जितना दिन पर प्रमोद, जितना दिन जयंत न शामिल हुआ था, हाँ जयंत, तो जितना दिन जयंत काम किया उसके काम की मात्रा को घटा दिए तब प्रमोदे का ना बच गया। तो काम कितना दिन चला? तो काम चला, तो पूरे काम ये प्रमोदे करेगा, तो 40 बटा कितना हो जाएगा? 5। कैसे? क्योंकि प्रमोद जो है एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, तो 40 कुर्सी बनाने में इसको कितना लगेगा? तो 40 बटा 5, तो 8 बचे 40। इसका मतलब 8 डेज काम चला। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, आप इसको हमने कैसे समझा कि जितना दिन जयंत पूर्व आया है उसको काम जितना कर लिया, मतलब जितना 4 दिन में जितना काम किया उसके काम की मात्रा को घटा दीजिए तो बच जाएगा प्रमोद का काम की मात्रा। तो अब प्रमोद पूरा शुरू से अंत तक 40 काम किया है, 40 कुर्सी बनाया है। कौन? प्रमोद ने। तो एक दिन में 5 कुर्सी, तो 40 कुर्सी बनाने में इसको कितना दिन कंप्लीट लगा होगा? तो 8 बचे 40, तो टोटल कितना दिन काम चला? कितना दिन काम चला? तो 8 दिन। इतना बात समझ में आया? अब कहता कि जयंत को काम में सम्मिलित होने से पहले कितना दिन काम चला? तो बताइए 5 दिन पूर्व ना, टोटल 8 दिन चला है, अब 5 दिन पूर्व ही शामिल हुआ, इसका मतलब 3 दिन पहले काम चल गया होगा। चल गया है? चल गया होगा नहीं, चल गया है। तो ये मेरे हुआ इस प्रश्न का जवाब। मेरे प्यारे दोस्त, आप इस तरह के प्रश्न को आप समझ सकते हैं। तो आज के इस सुंदर क्लास में आपको यहीं तक, फिर हम आपके साथ एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।